शाहीन साहब, पहले आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे जो स्पोक्स पर्सन की तरफ से स्टेटमेंट आया है, सो हाउ वुड यू रिएक्ट? नहीं, वो उनका स्टेटमेंट जो है वो पार्टी लाइन से बाहर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है और उनका क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी ऐसे किसी एलिमेंट को कहीं पर भी सपोर्ट नहीं कर सकती जो संविधान के बाहर हो। हाँ, जो संविधान के अंदर जो लोग हैं उनको हमेशा सपोर्ट करेगी, और जो देश की बात करेंगे, जो देश को रखने की बात करेगी, हमारी पार्टी जो है वो हमेशा उन लोगों के साथ है। और मैंने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा कहा, हाँ ज़रूर कुछ चीज़ें जो है पुरानी रजूमों ने, मीन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जब रही, जब पीडीपी की सरकार रही, तो बेगुनाह लोगों को बंद किया गया, यहाँ पे उनके खिलाफ एफआईआर लगाया गया। और मैंने अपील की है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, करता भी रहूँगा कि उनके केसेस को रिव्यू किया जाए, जो बेगुनाह लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन रेज्यूमे ने जो एफआईआर लगाई वो सभी बेबुनियाद थे। असेंबली इलेक्शन में जेडीयू जम्मू कश्मीर के 90 सीट्स में से कितने पर अभी फर्स्ट फेज का जो है हमने 2 कंटेस्ट वहाँ पर 2 उम्मीदवार डाले हैं। श्रीनगर का हम लोग जल्दी देने वाले हैं। नॉर्थ कश्मीर में हमारे एक कैंडिडेट रेहाना जी का डिक्लेयर हुआ है, दूसरा कैंडिडेट जो है वो मेरे राइट साइड में बैठा हुआ है, इनका भी मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इनको हम सोपोर से मैंडेट दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम ये पूरा यकीन मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जनता दल यूनाइटेड सरकार बनाएगी। मुख्तलिफ जमातों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, खासकर इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब हम जिक्र करते हैं या पीडीपी का, और इस पर फिर से मसले कश्मीर की बात हुई, आर्टिकल 370 35A की बात हुई है, तो आपका क्या कुछ रिएक्शन है? नहीं, देखिए, वो बातें वादे करना लोगों से जो पॉसिबल नहीं है वो धोखा है। धोखा देना हमें आता नहीं है। हमने हमेशा पिछले 35 सालों से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। हम ये मानते हैं कि स्टेटहुड जो है वो ऑलरेडी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी परसों यहाँ आकर कहा था, वो आपको दिया जाएगा। हम ये भी मानते हैं कि हमने कहा है, आपको अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि जेलों में जो बेगुनाह लोग हैं उनको छोड़ने की बात हमने की। लेकिन आर्टिकल 370 आप कैसे लाएंगे? क्या 554 मेंबर पार्लियामेंट्स के सामने आपके 2 MP वहाँ पर ला सकते हैं? तो ये जो धोखा पब्लिक को देना, ये गलत। इन्होंने हमेशा पिछले 40-45 साल जो है इनने लोगों को धोखा दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। झूठ बोल बोल के रायशुमारी के नाम पे, आज़ादी के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, चाइना के नाम पे इन्होंने लोगों को ठगा, मरवाया लोगों को। 87 में मुस्लिम मुत्तहिदा महाज को धोखा दिया, और उसके बाद क्या कहते हैं वो, उन्होंने एक गलत रास्ता इख्तियार किया, जैसे वो पाकिस्तान गए, वहाँ से बंदूक लाया, जबकि वो चाहते तो उस वक्त हिंदुस्तान देश के संविधान के आगे अपना प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन वो भी इन्हीं की देन है और ख़ुद यहाँ से भाग गए। तो आप कैसे इस जमात पे यकीन कर सकते हैं? देखिए, मुझे अफसोस आ रहा है कि इस फैमिली, कुछ 2-4 लोग जो इस फैमिली के हैं, उन्होंने सभी लीडरशिप को एक यरगमाल बना के रखा है। इनके MLA, इनके मिनिस्टर्स को झूठ बोल बोल के, और वो भी इनकी बात सुन रहे हैं, लबैका करते जा रहे हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं हम इसमें? उसको तो हम बदल नहीं सकते। आखिर शाहीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो जमात इस्लामी के लोग अब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दूसरी तरफ सरजान बरकाती का जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया, तो दोनों डेवलपमेंट्स को आप कैसे? सरजान बरकती हमारे पास अप्रोच किया, लेट किया, वो खाली 18 घंटे पहले उन्होंने हमें अप्रोच किया। रेस्ट उन्होंने कैसे क्या फॉर्म भरा मुझे नहीं पता। और दूसरा, जो जमाती इस्लामिया को मैंने कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, वो अप्रोच कर सकते हैं, उनको मैंडेट चाहिए। जिस आदमी ने, जो आदमी संविधान के तहत काम करना चाहता है, मेरे दरवाजे खुले। जो कल एस जयशंकर का बयान सामने आया है भारत पाकिस्तान के बातचीत के हवाले से, तो उन्हें उस पर फिर से कहा कि कोई बातचीत नहीं हो सकती। देखिए, आप जानते हैं कि हमसे भी बहुत बड़े लीडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हैं, और हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, और सरकार जानती है कि हमें कैसे क्या करना है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।